दोस्तों हमारे सामने जो ये तीनों सदस्य को आप देख रहे होंगे, ऐसा नहीं कि ये लोगों के पास में कुछ खाने पीने के लिए नहीं है या कुछ ऐसा नहीं है, सब कुछ है। इनका जो पूर्वज था सब कुछ इन लोगों को देके गया था, वो तमाम चीज़ इन लोगों को देके गए थे जो कि इन लोगों को रोज काम आता होगा, जो दैनिक दिनचर्या में काम आता होगा। और आज वही लोग हमारे सामने बेबस होके खड़े हैं क्योंकि इनके पूर्वजों के द्वारा जितने भी कमाई की गई जमीन था, जितने भी वो इनके द्वारा जो कथित जो दबंग है वो इनको ऐसे मुहाने पे लाके खड़ा कर दिया है कि आज के डेट में ये लोग ठेला और रिक्शा चलाने पे मजबूर है। और जिनका ज़मीन नहीं था, इन लोगों के हिसाब से जिनका ज़मीन नहीं था वो लोग घी मलाई खा रहे हैं रोज, और जिनका ज़मीन है आज के डेट में उसको इस स्थिति पे पहुंचा दिया है कि आज के डेट में 2 वक्त का ठीक से रोटी भी नहीं खा पाता है। और साथ में जो साइड से जो ब्रेकफास्ट और डिनर में आप बोल सकते हो एक तरीके से जो इन लोगों को धमकियाँ मिलती हैं वो एक अलग है। करके जो खर्चा लेकर के उसका सर फाड़ दिया, जिसके कारण उसको 5 टाँका भी लगा सर में। उसको DMCH भी रेफर किया अनुमंडल से जी। वहाँ जो है सो वहाँ उसका इलाज ट्रीटमेंट जो है सो वहाँ हुआ, और वहाँ बयान भी हुआ। उनका बयान भी लिया। तारीख को 6/2/2023 को फरवरी DGP के पास में पटना गए, वहाँ भी सारा चीज़ दिखाया, उसको मोबाइल में वीडियो भी दिखाए। DGP सर अपने नहीं थे, IG साहब थे, और वो जो है सो देख लिए सारा चीज़ को, बोले गए जो ठीक है दरभंगा IG के पास में जाओ, हम यहाँ से फैक्स कर देते हैं। जब दरभंगा IG के पास में गए 8 तारीख को, तो वहाँ जो है सो IG साहब थे नहीं, तो वहाँ DSP साहब थे। DSP साहब को सारा चीज़ दिखाया, तो वो जो है थाना फ़ोन करके पूछा गया जो है इस तरह का ऐसा बात हुआ, क्यों नहीं इस पर जो है हम लोगों को धमकी दिया कि अगर तुम लोग वहाँ पे रहते तुम लोगों को जान से मरवा देते। इतने आदमी बाहर से ला करके रखे हुए थे। संजय गुप्ता अपने मिल के अंदर में हथियार से पूरा लेस थे। अगर हम लोग जाते वहाँ तो हम लोगों के साथ जो है सो कुछ अनहोनी कर देता, या तो जान से मरवा देता, या कुछ भी कर सकता था। वो पैसे वाले हैं वो। हाँ, जो एजुकेशनली पूरा वेल एजुकेटेड नहीं है, जिसको उतना ढंग से नॉलेज नहीं है बाहरी चीज़ की, उसको आप किसी भी तरह से आप इतना दर्द या इतना मानसिक प्रताड़ित आप नहीं कर सकते हो, मानसिक प्रताड़ना आप नहीं कर सकते हो उसको। ये हमारा संविधान ना ही सामने वाले को हक देते हैं और ना ही मुझे हक देती है, ना ही इनको हक देते हैं। हमें से किसी को ऐसा हक नहीं है कि किसी को हम बिना वजह के परेशान करें। मेरे पास में उसका आप समझ सकते हैं, ये जबरदस्ती का एक तरीके से बोल सकते हो कि जो लोग इनके खानदान से बिलोंग नहीं करते हैं वो सरकारी कागज पे वो लोग को एज ए इनकी खानदानी आदमी को शो किया जा रहा है। तो वो कहीं ना कहीं तो आप देख सकते हो ये तो एक तरीके से अन्याय हो गया। अगर ऐसे मामले में एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों हम आज एक ऐसी व्यक्ति से मिलाने वाले हैं आपको जिनकी व्यथा सुन के कहीं न कहीं जरूर आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि क्या आज 21st सेंचुरी में जीने के बावजूद भी ऐसी परिवार जो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, इस तरीके के परिवार को क्या इस तरीके की व्यथा दिया जा सकता है? इस तरीके का जो व्यवहार है, इस तरीके का जो मानसिक प्रताड़ना है वो प्रताड़ित किया जा सकता है क्या? सोचने पे थोड़ा अटपटा सा लग रहा होगा, बट वो जो व्यक्ति है हमारे साथ में है, अभी मौजूद है, और वो व्यक्ति से हम डायरेक्टली आपको हम बात कराएंगे, रूबरू करवाएंगे और जानने के साथ में हम कोशिश करेंगे कि आखिर इनके साथ मैटर क्या है, किस चीज़ को लेके ये परेशान है और क्या वो बात है जो पब्लिक डोमेन में ये लाना चाहते हैं। हम उन्हीं से डायरेक्टली बात करना चाहेंगे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, सो वो व्यक्ति अभी हमारे साथ मौजूद हैं और हम इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली मैटर क्या है और ये क्या शेयर करना चाह रहे थे, वो तमाम चीज़ें हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सो फिलहाल आप अपना शुभ नाम बताइए, आपका शुभ नाम क्या है? मोहम्मद जाकिर। जाकिर जी, आप जो इससे पहले बता रहे थे एग्जैक्टली जो जमीनी विवाद आपका चल रहा था, जो भी आपके पार्टी हैं जिनके साथ आपको जमीनी विवाद, एक्चुअल वो पूरा मैटर क्या है जरा हमारे व्यूअर्स को बताइए आप। हम अपने पुश्तैनी ज़मीन में घर बना करके रह रहे थे जी। वो ज़मीन पंचनाथ मंदिर के पीछे है, 1.5 साल से हो गया उसको घर बनाया हुआ वहाँ पे हमारा जी। उसमें रहना सहना खाना पीना सब चीज़ पूरे फैमिली के साथ में रह रहे थे। ये लोग अचानक जो है 27/1/2023 को दिन के 9 बजे में हमारा घर को जो है सो संजय गुप्ता जो है पूरे आदमी को मंगवा करके पूरे घर को लूट लिया है। आप लोग घर पे थे उस समय? जिस समय आपके घर पे धावा बोला गया था, ये मारपीट जो आप बोल रहे हो किया गया था, तो उस समय आपके घर से लोग मौजूद थे क्या वहाँ पे? जी, मेरी पत्नी थी उसमें और मेरा भाई लोग था। और जब हमको खबर पहुंचा तो तुरंत स्थल पर हम पहुंचे और थाना पे गए। तो थाना पे जो हम कहे जो इस तरह का ऐसा बात हो गया है, तो थाना प्रभारी एक बार भी स्थल पे नहीं आए, न कोनो चीज़ किए। मेरे भाई का सर फटा और उसको ले करके भी थाना पे गए तो भी कोई एक्शन नहीं लिया हम लोग। अच्छा, ये जो सर फटा था वो मारपीट में ही सर फटा था जिसमें आपका घर तोड़ा गया था? जी, वो गया रोकने के लिए कि हमारे भावों को तुम कहाँ ले करके जा रहे हो। तो उसका जो है पीछे से संजय गुप्ता संगीत गुप्ता जो है रड ले करके जो है फरसा ले करके उसका सर फाड़ दिया।
जिसके जिसके कारण उसको 5 टाँका भी लगा सर में, उसको DMCH भी रेफर किया अनुमंडल से जी। वहाँ जो है सो वहाँ उसका इलाज ट्रीटमेंट जो है सो वहाँ हुआ, और वहाँ बयान भी हुआ, उनका बयान भी लिया गया। हाँ, और हम लोग जब थाना पर जो है सो गए तो थाना पर कोई स्थल पर आया ही नहीं, ना उसका कुछ किया, और हम लोगों को गाली गलौज दे करके राशिद परवेज और संजय सिंह जो सो वहाँ से भगा दिए। कोई एक्शन नहीं। DSP साहब के पास में भेजे, उसको भी मोबाइल का वीडियो भेजे, DSP साहब के पास भी आवेदन दिए, वो भी कोई कार्रवाई नहीं किए। SP साहब के पास में गए, हाँ 27 तारीख को 27/1/2023 को जी। SP साहब के पास में गए। SP साहब बोले कि ठीक है, हम थाना से जो है सो इंक्वायरी करवाते हैं। आज तक उसका कोई इंक्वायरी नहीं हुआ। उसके बाद जो है सो 6 तारीख को 6/2/2023 को फरवरी DGP के पास में पटना गए, वहाँ भी सारा चीज़ देखा है, उसको मोबाइल में वीडियो भी देखा है। DGP सर अपने नहीं थे, IG साहब थे, और वो जो है सो देख लिए सारा चीज़ को, बोलेगा जो ठीक है दरभंगा IG के पास में जाओ, हम यहाँ से फैक्स कर देते हैं। जब दरभंगा IG के पास में गए 8 तारीख को, तो वहाँ जो है सो IG साहब थे नहीं, तो वहाँ DSP साहब थे। DSP साहब को सारा चीज़ देखा है, तो वो जो है थाना फ़ोन करके पूछ करके, हाँ पूछा गया जो है इस तरह का ऐसा बात हुआ, क्यों नहीं इस पर जो है सो कोई कार्रवाई हुआ। बिल्कुल। तो थाना प्रभारी राशिद परवेज बोला की कार्रवाई हो गया है इस पर, जो से 8 तारीख को जो है सो इस पर केस जो है इनका जो FIR हुआ है हाफिज के नाम से। घर मेरा लूटा गया है, हम यहाँ से दौड़ बढ़ा कर रहे हैं, हर जगह जा कर के गए, लेकिन हमारे नाम से अभी तक कोई ये नहीं किया, केस नहीं FIR दर्ज हुआ। और मेरे भाई का जो वहाँ पे सर फटा, उसके नाम से FIR दर्ज हुआ, लेकिन FIR में भी हर बयान को पलटी करवा दिया गया है, तोड़ मरोड़ करके जो हर चीज़ पलटी करवा दिया गया पैसे के बल पे। और ये लोग जो हम लोगों को धमकी दिया कि अगर तुम लोग अगर वहाँ पे रहते तुम लोगों को जान से मरवा देते। इतने आदमी बाहर से ला करके रखे हुए थे, संजय गुप्ता अपने मिल के अंदर में हथियार से पूरा लेस थे। अगर हम लोग जाते वहाँ तो हम लोगों के साथ जो है सो कुछ अनहोनी कर देता, या तो जान से मरवा देता, या कुछ भी कर सकता था। वो पैसे वाले हैं वो। हाँ, और उसके बाद जो है सो फिर हमको एक रोज़ बुला करके धमकी दिए, तुम अगर शांति से नहीं रहा तो तुमको जो है सो हम मरवा देंगे, जान से मरवा देंगे। मेरा पहुंच बहुत है, हम मैनेज कर लेंगे, हमारा पहुंच ऊपर तक है। तो दोस्तों कहीं न कहीं ये जो अपनी व्यथा, ये जो बीते हुए बात जो आपको ये सारी चीज़ें सुनाए हैं, संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति फाइनेंशियली वीक हो। हालांकि मैं पहले क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैं फिलहाल एक पार्टी की अभी तक बात सुना हूं। हम किसी तह तक या किसी तथ्य तक हम तभी पहुंच पाते हैं जबकि दोनों पक्ष की बात सुना जाए। तो फिलहाल जो एक पक्ष है जो अभी तक बताया है, इनसे अभी तक तो यही लग रहा है कि संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति फाइनेंशियली साउंड नहीं है, जो एजुकेशनली पूरा वेल एजुकेटेड नहीं है, जिसको उतना ढंग से नॉलेज नहीं है बाहरी चीज़ की, उसको आप किसी भी तरह से आप इतना दर्द या इतना मानसिक प्रताड़ित आप नहीं कर सकते हो, मानसिक प्रताड़ना आप नहीं कर सकते हो उसको। ये हमारा संविधान ना ही सामने वाले को हक देते हैं और ना ही मुझे हक देती है और ना ही इनको हक देते हैं। हमें से किसी को ऐसा हक नहीं है कि किसी को हम बिना वजह के परेशान करें। उसके बावजूद भी अगर ऐसा परेशानी किया जा रहा है तो इससे जुड़े हुए वो तमाम जो ऑफिशियल्स हैं, वो तमाम जो हमारी रिस्पेक्टिव जो पुलिस प्रशासन है, हम उन सबसे एक आग्रह करना चाहेंगे, एक अर्जेंट रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि सर जरा इन मैटर पे तत्काल प्रभाव से जरूर देखा जाए और फिलहाल जो ये पीड़ित परिवार है इनके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देके जो मामला है इसको थोड़ा सा शॉर्ट आउट करने की कोशिश किया जाए ऑन टॉप प्रायोरिटी। इनके साथ इनके भाई साहब भी हैं। आप इनके भाई हैं जी? आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद इस्लाम है। मोहम्मद इस्लाम। आप इससे पहले आप भी कुछ बता रहे थे कि कुछ वो जो जमीन था इसके ऊपर आप भी कुछ डिटेल्ड बता रहे थे। आप बताइए हमारे व्यूअर्स को जो भी आप बता रहे थे। देखिए, हमारी जमीन जो है जो 4 सीट में है, जो कि हमें मालूम नहीं था, हमारी पूर्वजी जमीन है जी। और जब हमें मालूम हुआ तो हमने दरभंगा से कागजात पत्र लाया। वो दोनों तरफ मेरा पोखर भी मेरा ही है, मेरा पूर्वज का नाम से है। और कुछ ज़मीन हमने संजय गुप्ता को दिए हुए हैं और बाकी वो जो है सब जितने भी ज़मीन में जो है कारोबार फैलाए हुए हैं वो ज़मीन सब हमारी है, उसका डॉक्यूमेंट्स है, उसका मेरे पास सबूत है। एक बात बताइए हमारे व्यूअर्स को, जिस जमीन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ये जमीन क्या आपके पूर्वजों का है जी? और वो कितना जमीन है जिसके ऊपर अभी बात चल रही है, जिसके ऊपर अभी विवाद चल रहा है, वो कितना कट्ठा है, कितना बीघा है? उसमें कई खेसरा है, उसमें एक ही खेसरा नहीं है, उसमें और खेसरा सब भी है।
हाँ, जो 1935 भी है, 1936 भी है, 1927 भी है, 1928 भी है, हाँ, 1937 भी है। हम और उनका चौहद्दी का पूरा नीज है हम, और बाकी कोई नहीं है। 1902 ईस्वी से पहले का मेरा ज़मीन है सब है। 27 ईस्वी का है। 1927 ईस्वी में भी है जो बेमौकासा किया गया अपने पत्नी, उजिर गुजरा अपने पत्नी के नाम से। अभी जितने भी ये वाकया हुआ है, जो भी चीज़ें आप हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर करो, इसमें जितने भी चीज़ें वाकया हुआ है अभी तक क्या हुआ है, और आगे आप जो हमारे ऑफिशियल्स हैं उनसे आप क्या मांग है, आपको हमारे पुलिस प्रशासन से आपको क्या मांग है? आप पुलिस प्रशासन से सर हमको यही कहना है कि अगर ज़मीन अगर उनका था या कोई भी चीज़ था, हमारा उसमें घर द्वार था, हम फैमिली के साथ में रह रहे थे, अगर उनका ज़मीन था तो डॉक्यूमेंट लेकर के, कानून का काम था कि हमारा घर हटाने का काम कानून का था। ये दिन दहाड़े गुंडागर्दी करने का क्या मतलब है? हमारा घर लूटने का क्या मतलब है? घर लूट लिया गया, उसमें लाखों का सामान था, सारा चीज़ जो से लूट करके ले करके गया। ये कौन सा तरीका है? अगर उनका ज़मीन था तो सीओ अगर इनको पक्ष में अगर कर दिए तो सीओ का काम था कि ये घर को जो सो नोटिस कर करके हमको आवेदन भेजता, तोड़ सकते, हाँ, नोटिस करता सबसे पहले। उसको नहीं हटाते तो प्रशासन, इसको हटाने का काम प्रशासन का था। फिलहाल तो हम इतना स्ट्रांगली बताना चाहेंगे कि किसी का घर, जो खास करके जो आवास है, वो तोड़ने का किसी का हक नहीं है सिवाय गवर्नमेंट के। हाँ, हालांकि वो भी कुछ खास कुछ उसमें तथ्य जुड़े होते हैं, उसी वक्त में कुछ ऐसा किया जाता है कि घर वर तोड़ा जाता है। उसमें भी एक विधि होता है, जो विधि को पालन किया जाता है। जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं उनके, जैसे कि नोटिस, जिनका आवास होता है उनको नोटिस दिया जाना या कुछ। हालांकि ऐसा मैंने यूजुअली मैं देखा नहीं जाता गांव घर में या कहीं बाहर भी कि कोई मतलब किसी के साथ हमारा विवाद चल रहा हो तो मैं जाके घर किसी का तोड़ दूं। तो ऐसे यूजुअली कानूनन ये गलत है और होना भी नहीं चाहिए। बट अगर इनके साथ इस तरीके का घटना हुआ है और ये कह रहे हैं कि अगर इनके साथ मारपीट की गई है, तो ज़रूर मैं प्रशासन से एक अर्जेंट रिक्वेस्ट मैं करना चाहूँगा सभी से कि ज़रूर एक बार इस मामले में ज़रूर आप हस्तक्षेप कीजिए, और ये जो मामला है, इन मामला को ऑन टॉप प्रायोरिटी सॉर्ट आउट करने का जरूर जल्दी से जल्दी कोशिश किया जाए। आप इनके साथ थे और आप इनको कह रहे थे कि इससे पहले जी झंझारपुर में हमारे वंश में जो आदमी नहीं है वो हमारे वंश में घुस करके सारे ज़मीन को राय बाय कर दिए। आज तक जो से कोर्ट का बंटवारा भी है 1/3, आज तक 1/3 में से भी एक हिस्सा भी हमको नहीं मिला आज तक ज़मीन का, और सारे ज़मीन को ये लोग बेच दिए। जब हम लोगों ने इससे इंक्वायरी किया, पूछताछ किया, तो बोला कि तुम्हारा ज़मीन नहीं है, तुम्हारा बाप दादा बेच लिया है। जो कि हम लोगों के सामने, हमारे पिताजी और के सामने में जो है ये कोर्ट का बंटवारा 1991 में करवाया गया केस मुकदमे के साथ में, और ये ज़मीन को बांटा गया। उसके बावजूद भी हम लोगों का ज़मीन जो है आज तक नहीं मिला है। 1/3 करने के बावजूद भी ये लोग न हमारे वंश से हैं, न हमारे खानदान से हैं। और इन लोगों का भी साथ जो है संजय गुप्ता दे रहे हैं, डॉक्यूमेंट में अंकित है, और वो डॉक्यूमेंट में अंकित है, जो हमारे खानदान से नहीं है, उसका पूरा डॉक्यूमेंट मेरे पास में, उसका पूरा आप समझ सकते हैं। ये जबरदस्ती का एक तरीके से बोल सकते हो कि जो लोग इनके खानदान से बिलोंग नहीं करते हैं, वो सरकारी कागज पे वो लोग को एज ए इनकी खानदानी आदमी को शो किया जा रहा है। तो वो कहीं ना कहीं तो आप देख सकते हो, ये तो एक तरीके से अन्याय हो गया। अगर ऐसे मामले में भी अगर इस तरीके की पीड़ित परिवार को अगर न्याय ना मिले दोस्तों, तो ये जो इतनी बड़ी इंडियन गवर्नमेंट ने सेटअप बना के रखी है, पहले स्टेट है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल आती है, उसके बाद प्रखंड लेवल आती है, उसके बाद पंचायत लेवल, इतनी जो बड़ा सेटअप लगा के रखा है हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने, उसका फिर फायदा कहाँ है? तो अगर आइडली अगर देखा जाए तो इस तरीके के परिवार को, और खास करके इस तरीके की जमीनी विवाद को ऑन टॉप प्रायोरिटी रिजॉल्व किया जाना चाहिए दोस्तों। मैं तो एट द एंड ऑफ मोमेंट लास्टली अगेन मैं यही कहना चाहूँगा वो तमाम हमारे जो ऑफिशियल्स हैं उन सभी से कि सर जरा इन चीज़ों को एक बार अपनी कंसिडरेशन में ज़रूर लिया जाए और एक बार इस मामले की तह तक जाना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये निर्दोष है और सामने वाले दोषी है, या सामने वाले दोषी है और ये निर्दोष है। हम आपसे ये कह रहे हैं कि जो दोनों के बीच में जो सामंजस्य जो बन सकता है, जो एक्चुअल पॉइंट हो, उस हिसाब से इन लोगों को एक जो बोलते हैं ग्रैंड डिसीजन जो बोलते हैं, वो एक डिसीजन के तौर पे इन लोगों को एक ऐसे मुकाम पे पहुंचा दीजिए ताकि ये लोग खुशी खुशी रह सके और इन लोगों का जो अपना हक है वो हक इन लोगों को मिल सके, ताकि ऐसा ना हो कि जिनका ज़मीन हो वो रिक्शा चलाने पे मजबूर हो और जिनका ज़मीन ना हो वो डेली स्कॉर्पियो पे चल रहे हो।
तो ऐसा नहीं होना चाहिए, और ये हमारा संविधान भी जो है ना, ये किसी को ऐसा हक नहीं देता। सो फिलहाल इस वीडियो में आज इतना ही दोस्तों। अगर इस केस से जुड़ा हुआ अगर कुछ और अपडेट हमारे पास आता है तो जरूर हम आपके सामने वो बात भी रखेंगे। फिलहाल इस वीडियो में आज इतना ही। आप इसी तरीके से हमारी चैनल को द परिभाषा न्यूज को जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं कभी इसी तरीके के सच्चे वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।